श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द रिलीजियस लाइफ में। भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत की कथा। गुरुवार का प्रदोष व्रत जो कि शत्रु नाश के लिए बहुत ही उत्तम व्रत माना गया है। यदि आपके गुप्त शत्रु हैं तो आप गुरुवार के प्रदोष व्रत का पालन करें। निश्चित रूप से आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। तो यदि आपको इस प्रकार के वीडियो पसंद है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब हम सुनते हैं गुरुवार के प्रदोष व्रत की कथा। एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपना विनाश देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्र आदि सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्रासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधर्व मादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उसमें आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा विराजमान देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिवजी से बोला कि हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती जी क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंदन सनत कुमार हैं। वे सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे यह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ही नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान के नीचे गिर अभी पृथ्वी पर चला जा। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया तो वह उसी क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तवष्ठा नाम ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्रासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रह रहा है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव के ऐसे वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार की त्रयोदशी का व्रत विधि विधान से किया और अपने दुश्मन अर्थात अपने शत्रु राक्षस वृत्रासुर पर विजय प्राप्त करके इंद्रदेव सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार जो भी भक्तगण बृहस्पतिवार के प्रदोष व्रत का पालन करते हैं, व्रत करते हैं, वो भी अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। बोलो उमापति शंकर महादेव की जय।